In last lecture, we talk about control and coordination in animals and life process. And now let's start heredity or genetics. हेरिडिटी समझने से पहले आपको एक टर्म आना चाहिए, दैट इज जेनेटिक्स। सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म किसने दी सब? याद रखिए, जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन। अगर आपसे पूछ लिया जाए और भी टर्मिनोलॉजी दी है इन्होंने, बिल्कुल साहब, लाइक होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, all are given by W. Batson. Genetics is collectively study of variation and heredity. और यही आपका चैप्टर है साहब, हेरिडिटी। तो आप समझ गए होंगे, मैंने थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट किया। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, collectively study of variation and heredity called genetics। ठीक है साहब। Now what is the means of variation? अब वेरिएशन आप समझते ही हो साहब, विभिन्नताएं, डिफरेंस seen in member of a same species, member of a same species। क्या कहलाता है साहब ये? वेरिएशन। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, ओनली एंड ओनली बेसिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी समझते हैं सर? देखिए, पेरेंट्स, क्या इनके सब बच्चे होंगे? बिल्कुल सर। अनबॉर्न फीटस, अभी पैदा भी नहीं हुआ है सर, मींस पेरेंट से अनबॉर्न फीटस में कैरेक्टर्स एंड फीचर्स का जाना, कैरेक्टर्स एंड फीचर्स का जाना क्या कहलाता है साहब? इनहेरिटेंस। अब आप बोलेंगे सर हेरिडिटी कहाँ गया? ये तो आप इनहेरिटेंस नया शब्द और ले आए, पहले जेनेटिक्स, अब इनहेरिटेंस। बिल्कुल साहब, आएगा आपका हेरिडिटी भी। तो पेरेंट से अनबॉर्न फीटस के अंदर कैरेक्टर्स एंड फीचर्स का जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। एंड स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की स्टडी करना क्या कहलाता है साहब? हेरिडिटी। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है साहब इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। पेरेंट से फीटस के अंदर कैरेक्टर्स और फीचर्स का जाना, और जाने के साथ साथ उसमें थोड़ी बहुत या थोड़ी सी क्या आ जाना? वेरिएशन आ जाना, और वही क्या कहलाता है आपका? जेनेटिक्स। क्लियर? अब कैरेक्टर और फीचर्स जा रहे हैं तो क्या इनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी? बिल्कुल सर। क्या हम उन रिक्वायरमेंट्स पे बात करें? बिल्कुल। चलिए साहब, लेट अस अज्यूम दैट ये एक कोशिका है, ये इसके अंदर क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पे कौन होगा साहब? डीएनए, और डीएनए पे क्या होंगे साहब? बहुत बढ़िया, क्या होंगे? जीन। दिस इज जीन ए एंड दिस इज जीन बी। जीन ए एंड जीन बी। क्या पढ़ रहे हैं हम साहब? रिक्वायरमेंट्स। जब कैरेक्टर और फीचर्स अनबॉर्न चाइल्ड के अंदर जा रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, क्या होना चाहिए साहब अपने पास? जीन होना चाहिए। सेकंड इज, होने से ही काम नहीं चलेगा, वो काम करने वाला होना चाहिए, इज दैट मीन्स फंक्शनल जीन। हम भी अच्छा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कर रहा है या फिर कर ही नहीं रहा है पर काम कर रहा है, गलत कर रहा है।
अच्छा वाला इज दैट मीन्स उसके लिए एनवायरमेंट या कंडीशन क्या होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए। थर्ड इज एनवायरमेंट और कंडीशन फॉर ए जीन, एक जीन के लिए सूटेबल एनवायरमेंट या फिर कंडीशन होना जरूरी है। अब ये कैसे है देखते हैं साहब। देखिए तीनों कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं, देखते हैं एक जीन ए, सबसे पहले बात जीन है, बिल्कुल है ऐसा जीन ए है और इस जीन ए ने बनाया अपना mRNA, mRNA से क्या बनी साहब, प्रोटीन, और प्रोटीन ही कौन है, एंजाइम, ई मीन्स एंजाइम। और क्या ये एंजाइम ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, बिल्कुल साहब, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बाय एंजाइम, यस एंड नो। देखिए तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं। क्या जीन है क्या वो फंक्शनल है, बिल्कुल वो फंक्शनल है। क्या उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट है, यस, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट आ गया। लेट अस अज्यूम दैट जीन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉल लेंथ और लेंथ, तो रिजल्ट क्या आएगा साहब यहाँ पे, टॉल। ये समझने के लिए, ठीक है, कहीं आप बोलो कैपिटल टी था सर, ठीक है, ये समझने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीन बी। सबसे पहली बात, जीन बी है साहब, फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल, यस। लेकिन क्या उसने एमआरएनए बनाया, और अगर उसने एमआरएनए बनाया तो क्या उसने प्रोटीन बनाई, और अगर उसने प्रोटीन बनाई तो क्या वो प्रोटीन एंजाइम जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सके किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, क्या इतनी कैपेबिलिटी थी, अगर थी तीनों कंडीशन फुलफिल। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एमआरएनए नहीं बना, एमआरएनए नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं होगा तो एंजाइम नहीं होगा, एंजाइम नहीं होगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, ठीक है। तो जीन होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए और सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक पेरेंट से चाइल्ड के अंदर, आया या नहीं, ठीक है सर। आगे चलें, अब थोड़ी सी हम बेसिक बात कर लेते हैं, थोड़ी से फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे काम होता है, कैसे कैरेक्टर्स और फीचर्स, कैरेक्टर्स एंड फीचर्स एक चाइल्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, जीन करता है, कौन काम करता है, वो जीन, ठीक है सर। और जीन ही होना सब कुछ नहीं होता है, फंक्शनल होना चाहिए, सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। फर्स्ट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत, ग्रेगर जोहन मेंडल। नाउ नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, डब्ल्यू बैटसन। नेक्स्ट, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है साहब, बहुत बढ़िया, थॉमस हंट मॉर्गन। नेक्स्ट, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, आप बोलेंगे सर इतने सारे फादर, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स और ह्यूमन जेनेटिक्स, और ये कौन है साहब, ए गैरॉड। सबके सब याद रखो, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, लेकिन मिनिमम आपको थॉमस हंट मॉर्गन और मेंडल दोनों आने चाहिए, मेरे हिसाब से ऑल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, आई होप आपके समझ में आया। आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में वी टॉक अबाउट टर्मिनोलॉजी, क्लियर।